हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। किसी कठोर सतह, पत्थर या धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सिक्का, मूर्ति, दीवार आदि पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाता है। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपने संदेशों, आदेशों, अध्यादेशों या सूचनाओं को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। सम्राट अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के शासक डेरियस या दारा से मिला था। सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने के लिए पत्थर यूपी के चुनार से मिलता था। सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट शिलालेख, सेकंड स्तंभ लेख और थर्ड गुहा लेख। शिलालेख को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बृहद शिलालेख और सेकंड लघु शिलालेख। आज का मेरा टॉपिक यही बृहद शिलालेख है। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सम्राट अशोक के 8 विभिन्न स्थानों से बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। अब हम लोग एक एक करके उन सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट है शाहबाजगढ़ी बृहद शिलालेख। शाहबाजगढ़ी बृहद शिलालेख आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिला में स्थित है। अशोक के शाहबाजगढ़ी बृहद शिलालेख की खोज 1836 में जनरल कोट ने किया था। इस अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा प्राकृत है। सेकंड है मानसेहरा बृहद शिलालेख। यह अभिलेख पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। अशोक के मानसेहरा बृहद शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा प्राकृत है। थर्ड है एरागुड़ी बृहद शिलालेख। एरागुड़ी बृहद शिलालेख भारत के आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में स्थित है। इसकी खोज 1929 में अनु घोष ने किया था। इस बृहद शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा प्राकृत है। फोर्थ है सोपारा बृहद शिलालेख। यह शिलालेख महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। इस बृहद शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी और भाषा प्राकृत है। फिफ्थ है कालसी बृहद शिलालेख। कालसी बृहद शिलालेख उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इस बृहद शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी और भाषा प्राकृत है। सिक्स है धौली बृहद शिलालेख। धौली बृहद शिलालेख उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसकी लिपि ब्राह्मणी और इसकी भाषा प्राकृत है। सेवेंथ है जौगढ़ बृहद शिलालेख। अशोक का जौगढ़ बृहद शिलालेख उड़ीसा के गंजाम जिला में स्थित है। इसकी खोज 1850 में वाल्टर इलियट ने किया था। इसकी लिपि ब्राह्मणी और भाषा प्राकृत है। 8 है गिरनार बृहद शिलालेख। गिरनार बृहद शिलालेख गुजरात के काठियावाड़ जिला के जूनागढ़ के पास स्थित है। इसकी खोज 1822 में कर्नल टाड ने किया था। इस बृहद शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी और भाषा प्राकृत है। गिरनार शिलालेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के सभी 14 आदेश या राज्य आदेश अंकित हैं। इन बृहद शिलालेखों पर कुल 14 बातें या शासनादेश या लेख या सम्राट अशोक द्वारा जनता को दिए गए संदेश उत्कीर्ण है। अशोक के उपयुक्त 8 स्थानों से प्राप्त बृहद शिलालेख पर खुदे 14 लेखों को हम लोग देख लेते हैं, जो क्रम से 1 से 14 तक लिखा गया है। प्रथम लेख या जनता को दिए गए प्रथम संदेश में पशु हत्या पर रोक की बात की गई है। इस लेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा लेख या जनता को दिए गए दूसरा संदेश में यह कहा गया है कि मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है और दक्षिण के 5 राज्यों चोल, पांड्य, चेर का भी उल्लेख किया गया है।
बृहत शिलालेख पर खुदे तीसरा लेख या तीसरा अध्यादेश या जनता को दिए गए तीसरा संदेश में 3 अधिकारियों युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है, जो प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे ताकि वे प्रजा को धर्म तथा कार्यों की शिक्षा दे सके। चौथा लेख में अशोक भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बातें करता है। 5वां लेख या अध्यादेश या जनता को दिया गया 5वां संदेश में अशोक धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, जो धर्म के प्रचार तथा जनता के कल्याण व सुख के कार्य करेंगे। 6ठा लेख या 6ठा अध्यादेश में अशोक चुस्त प्रशासन हेतु कहता है, मैं भोजन करता रहूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं या सवारी पर, मैं जहां भी रहूं मुझे प्रजा के विषय में सूचनाएं दी जाए। 7वां लेख या अध्यादेश के माध्यम से अशोक जनता को यह संदेश देता है कि किसी भी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास कर सकते हैं। बृहत शिलालेख के 8वां लेख या अध्यादेश या संदेश के माध्यम से अशोक अपने धम्म यात्रा का वर्णन करता है। अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था, 14वें वर्ष निगाली सागर या निगलिवा गया था और 20वें वर्ष वह रुमनदेई गया था। इस बात की जानकारी मिलती है, अर्थात आखेट के बदले धम्म यात्रा को अपनाने की बात की गई है। बृहत शिलालेख पर अंकित 9वां लेख या अध्यादेश या बात के माध्यम से अशोक आदर्श व्यवहार की बात करता है। इसके माध्यम से अशोक प्रजा को यह कहना चाहता है कि हमें लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करनी चाहिए, जैसे गुरु की बात माननी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें नौकरों को भी सम्मान देना चाहिए और ब्राह्मणों को हमें दान देना चाहिए। अशोक अपने 10वां लेख के माध्यम से लोगों को यश कीर्ति के स्थान पर धम्म कीर्ति का पालन करने को कहता है। अशोक अपने 11वां लेख या अध्यादेश या जनता को दिया गया संदेश में कहता है, धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म दान को साधारण दान से उत्तम माना है। अशोक अपने 12वां लेख या अध्यादेश के माध्यम से जनता को धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। सभी धर्मों को एक समान देखने की बात की गई है। बृहत शिलालेख के 13वां लेख या अध्यादेश या शासनादेश के माध्यम से अशोक कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। इसमें उसने यह उल्लेख किया है कि देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की, क्योंकि कलिंग व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। किंतु कलिंग युद्ध के पश्चात भयानक नरसंहार और लोगों के विस्थापन को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। इसी में अशोक आटविक जातियों को धमकी देता है और कहता है, अगर तुमने उद्दंडता दिखाई तो मैंने अभी सेना भंग नहीं किया है। अशोक अपने 14वें लेख के माध्यम से लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। धौली तथा जौगड़ के बृहत शिलालेखों पर 11वां, 12वां और 13वां लेख या अध्यादेश या आदेश उत्कीर्ण नहीं है। इसके स्थान पर 2 अन्य लेख या अध्यादेश या आदेश उत्कीर्ण है। इसलिए धौली और जौगड़ के बृहत शिलालेख को पृथक शिलालेख कहते हैं। इस पृथक शिलालेख में अशोक कहता है, सभी प्रजा मेरी संतान है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में विभिन्न स्थानों से मिले अशोक के बृहत शिलालेखों के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।